अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को बात करेंगे जिसको हम एनकोप्रेसिस कहते हैं। हम देखेंगे ये कंडीशन है क्या और इस पे बच्चे पे असरात कैसे आते हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो एनकोप्रेसिस बेसिकली कंडीशन है जिसमें बच्चा अपना पखाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका पखाना कपड़ों पे निकल जाता है या उसका पखाना कहीं स्कूल जाते हुए निकल जाता है, मस्जिद में निकल जाता है, उसका पखाने पे कंट्रोल नहीं होता। इसको हम फीकल इनकॉन्टिनेंस भी बोल सकते हैं। नॉर्मली बच्चा 4 साल के ऊपर जाके सारे बच्चे तकरीबन जो है वो इस चीज़ को अटेन कर लेते हैं, वो उनका पखाने पे कंट्रोल आ जाता होता है। अगर 4 साल में बच्चे का कंट्रोल ना आए तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। तो एनकोप्रेसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा अपने पखाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो 4 साल के उम्र के बाद भी पखाना जो है कपड़ों के अंदर कर देता है, किसी ऐसी जगह पे कर देता है जहाँ पखाना नहीं करना चाहिए, मतलब वॉशरूम के अलावा। और एटलीस्ट इस किसी पेशेंट को लेबल करने के लिए उसको 3 माह ये मसला रहे और एटलीस्ट 1 महीने में 1 बार मसला हो तो फिर हम उसको लेबल करते हैं कि इस बच्चे को एनकोप्रेसिस है या पखाने की जो है वो कंट्रोल नहीं है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है। तो अब इसकी वजह क्या है, ये कंडीशन होती क्यों है बच्चों के अंदर? वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं रिटेंटिव इनकोप्रेसिस। बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हुई किसी भी वजह से। कॉन्स्टिपेशन किसी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको आप सिर्फ दूध पे रख रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एक बच्चा है जिसको आप प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एक बच्चा है जिसकी डाइट के अंदर सॉलिड जो है वो फाइबर कंटेंट नहीं है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो किसी वजह से जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो तो डेफिनेटली उसके पखाने के अंदर जो है वो उसकी खुराक जो बड़ी नांत होती है, जो रेक्टम जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर पखाना जमा होना शुरू हो जाता है। बार सेटिंग में ऐसा दिखाया गया जब बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू करते हैं आप लोग और स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट ना हो तो उस सूरत में भी बच्चा पखाना रोकता है और ये कॉन्स्टिपेशन का मसला उसको हो जाता है। तो जब पखाना सख्त होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, तो फिर होता क्या है कि सख्त पखाना जब पखाने के रास्ते से निकलता है तो वहां पे जख्म कर देता है, इसको हम एनल फिशर कहते हैं। इस सूरत में बच्चा जब भी पखाना करेगा तो उसको बहुत शदीद तकलीफ होगी और अगेन बच्चा पखाना रोकेगा। एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन थी, उसको एनल फिशर हो गया और फिर अब बच्चा पखाना करने से डर रहा है दर्द की वजह से और पखाना करने जा नहीं रहा। तो इस सारी कंडीशन में बच्चे का पखाना जो है वो बड़ी आंत के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, बड़ी आंत फूलना शुरू हो जाती है, उसके पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जो पखाना हमारा जो स्फिंक्टर होता है, जो आप कह रहे हैं पखाने के रास्ते के ऊपर एक मसल होता है जो पखाने को कंट्रोल करता है और जब हम चाहते हैं उस टाइम पखाना आता है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है। तो फिर होता क्या है कि बास कंडीशन में बच्चा पखाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे पखाना उसके कपड़ों के अंदर निकल जाता है और बच्चे को ये कंडीशन लायक होती है। तो इसका मेन कल्प्रिट जो है ना, ये कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से बच्चा पखाना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अब इसमें मुआयने पे क्या कर सकते हैं हम? तो मुआयने पे डॉक्टर उमूमन उस बच्चे का पेट का मुआयना करते हैं, पेट को चेक करते हैं। तो उमूमन उनको उसके अंदर पखाना, जब डीपली वो उंगली अपनी दबाते हैं बच्चे के पेट के अंदर, तो उन्हें पखाना के जो है वो जमा हुआ मिल जाता होता है। इसमें इलाज क्या किया जाता है? तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। सिंपल तो है लेकिन है बड़ा लंबा और पेचीदा किस्म का, क्योंकि इसमें वालिदैन इसको छोड़ देते हैं दरमियान में। तो उसमें हमने करना ही है कि बच्चे को इस कब्ज से निजात दिलानी है, जो पखाना जमा हुआ है उसको निकालना है और फिर बच्चे की पखाने की रूटीन को नॉर्मल ले आना है। उसमें करना क्या है आपने? सबसे पहले तो हम बच्चे के पखाना जो जमा है उसको निकालते हैं। उसके लिए हम उसको अनीमा करा सकते हैं या उसको मुंह से दवाइयां दे सकते हैं जो बच्चे के उस पखाने को निकाल देंगी, उसकी आंत को वॉश आउट कर देंगी। सेकंड स्टेप में उसको हम जो है कब्ज कुशा दवा, जो लेक्सेटिव्स है, वो स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यू करते रहते हैं तब तक के बच्चे की पखाने की रूटीन नहीं बनती। कुछ और चीजें आप भी कर सकते हैं, जैसा कि बच्चे में हाइड्रेशन अच्छी कर सकते हैं, बच्चे में ठोस ग़िज़ा बढ़ा सकते हैं, बच्चे में फाइबर कंटेंट बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है वो ये है कि बच्चे का जो, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं, सपोज उसने नाश्ता किया या दोपहर का खाना खाया या रात का खाना खाया, तो उसके बाद उसके जो है वो उसके बाद आप उसको कहें कि जाके वो फ्लश पे बैठ जाए। क्योंकि होता ही है कि जब ऊपर से खाना आता है ना हमारे मैदे के अंदर, तो उस टाइम बच्चे के लिए पखाना करना ईजी होता है और उसकी रूटीन बन जाती है। तो जब बच्चे की रूटीन बन जाएगी, वो कुछ महीनों में हो जाती है, तो उसके बाद हम फिर ये जो कब्ज कुशा दवाएं होती हैं, जो लेक्सेटिव होती हैं, वो फिर ऐसा ऐसा कम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बच्चा इस कंडीशन से निकल सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वालिदैन को बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए। ये कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये ऑर्गेनिक काज है और इसकी बच्चे का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसको अगर ह्यूमिलेट करेंगे, उसको डांटेंगे, तो उससे मसला और बिगड़ेगा, उससे बेहतर नहीं होता। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काज है जो इस कंडीशन की है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो इसको करा सकती हैं, जैसा कि हमारी हराम मगज। चूंकि हराम मगज जो है हमारी स्पाइनल कार्ड, बेसिकली वही सारे जो हमारी आंत है, बड़ी आंत है जहाँ पखाना जमा होता है, और फिर हमारा जो एनल स्फिंक्टर है
जहां से पखाना निकलना होता है, जो पखाने का जो कंट्रोल करने वाली जगह है, उन दोनों का कंट्रोल जो है, उनके पट्टों का कंट्रोल जो है, वो हमारी हराम मगज या स्पाइनल कार्ड से आ रहा होता है। तो अगर स्पाइनल कार्ड के लेवल पे कोई इशू होगा तो डेफिनेटली इसके मसाइल हो सकते हैं। तो अगर बच्चे की कमर पे कोई फोड़ा है, बच्चे की कमर के अंदर कोई रसोली है, बच्चे की कमर के अंदर कोई पानी के मसाइल हैं, तो उस सूरत में भी बच्चों को ये मसले हो सकते हैं। फिर एक कंडीशन होती है, इसको हम हर्षप्रंग डिजीज कहते हैं। इसके अंदर भी बच्चे के अंदर इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैसेज यही है कि जो मोस्ट कॉमन काज है उसको आप हमने एड्रेस करना है, और वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज्यादा मसला ये आता है बच्चों के अंदर। और डेफिनेटली जब आप डॉक्टर के पास पाएंगे तो जो बच्चे की कमर की हड्डी की जो और हराम मगज या स्पाइनल कार्ड के जो इश्यूज हैं वो उनको जरूर देखेगा, वो हर्षप्रंग डिजीज को भी देखेगा, और उसके रिगार्डिंगली अगर उसको लगेगा तो वो उसके टेस्ट भी एडवाइस करेगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिस बच्चे को ये मसला हो तो उसके वालिदैन को इसका जानना बेहद जरूरी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।